हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप किसी भी कोर्सेज के हैं, आपने किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई किया है, उसके बाद भी आपका एडमिशन नहीं हुआ है और आपका लिस्ट में नाम भी नहीं आया है, या अभी आपका जैसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसमें भी लिस्ट भी अभी नहीं आई है और आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन हो जाए उस कोर्सेज में। क्योंकि क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का नहीं आएगा, उनको ये बात खुद भी पता है क्योंकि उन्होंने अपने स्कोर को चेकआउट कर लिया है। देन आफ्टर मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि उसके बावजूद भी उनका एडमिशन हो सकता है। कैसे हो सकता है, तो चलिए इस वीडियो में हम पूरी चीज़ों को समझेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ज़रूरी अपडेट्स और सारी चीज़ें मिलती रहें। और हम लोगों ने भी मैथ की सीरीज स्टार्ट की है फॉर CU8 बेस्ट, तो अगर आप चाहें तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो दिस इज आवर सीरीज जिसमें हम लोग कैलेंडर्स पे हम लोग बात कर रहे हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स, इंपॉर्टेंट MCQs, लास्ट मिनट टिप्स। तो ये सारी चीजें हमारे पास है, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। मैथ एंड रीजनिंग्स की लाइव सेशंस भी हुई थी, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चंस आ रहे हैं 2-3, तो आप इन सारी चीजों को ट्राई कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। अगर हम बात करें एमयू की, तो एमयू में अभी अगर आपका जैसे कि लिस्ट अभी बहुत सारी नहीं आई है, अभी जैसे कि क्लास 1 के भी लिस्ट डिक्लेयर किया गया है, उसके बावजूद भी बहुत सारी लिस्ट है जो अभी तक आई ही नहीं है। तो अगर आप चाहो तो आप उस कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो अंडर NRI कोटा। आप लोग बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि NRI कोटा सिर्फ बस वही लोगों के लिए है जो बाहर आउटसाइड रहते हैं, एंड दे स्टे आउटसाइड एंड देयर फादर एंड मदर डिसाइड आउटसाइड, सो वही कर सकते हैं। बट वैसा नहीं होता है। जो जिसके फादर मदर बाहर रहते हैं उसके बावजूद भी आप कर सकते हो। वो आप कैसे कर सकते हो, तो चलिए इस वीडियो में हम पूरी चीजों को समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं बताऊं आपको थोड़ा सा डिटेल में, तो जैसे कि क्या होता है कि NRI कोटा क्या होता है। NRI मेनली होता है नॉन रेसिडेंस इंडियन। नॉन रेसिडेंस इंडियन जो कि जिसके फादर मदर बाहर जाकर के दुबई में या किसी भी कंट्री में, बहरैन वगैरह एनी कंट्रीज, वहां जाकर के वो रह रहे हैं, या फॉरेन नेशंस जो भी बाहर के हैं, तो वो चाहे तो वो इंडिया में एडमिशन ले सकते हैं अंडर NRI कैटेगरी। इसी में एक चीज आ जाती है जिसको हम लोग कहते हैं स्पॉन्सरशिप। ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि आपके फादर मदर बाहर रह रहे हैं, लेकिन क्या है कि आपको नहीं पता है कि हाँ आप स्पॉन्सरशिप भी ले सकते हो कि नहीं ले सकते। स्पॉन्सरशिप के लिए क्या होता है, स्पॉन्सरशिप उनको मिलती है जिनके फादर मदर या उनके रिलेटिव्स या जो भी लोग हैं, वो लोग जो बाहर रह रहे हैं। तो इसको हम पूरी तरीके से समझेंगे कि कौन स्पॉन्सरशिप ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा कि आखिर क्या क्या चीजें हैं। ठीक है। तो फर्स्ट थिंग कि इन लोग के लिए सेल्फ फाइनेंसिंग ओपन हो जाती है, NRI के लिए एंड फॉरेन नेशंस के लिए। ये सारी चीजें हो गई। NRI का डिफिनेशन वो दिया जाता है कि नॉन रेसिडेंस इंडियन इज एन इंडियन रेसिडेंट आउटसाइड द इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एम्प्लॉयमेंट के लिए वो बाहर चले गए, या बिजनेस के लिए चले गए, वोकेशंस के लिए चले गए। ठीक है। और वो स्टे करते हैं पर्टिकुलर आउटसाइड इंडिया फॉर नियरली हाफ एन ईयर, मतलब कि कम से कम 6 मंथ। ठीक है। An individual will be considered NRI if his stay in India is less than 182 days। ठीक है। उसको हम इंडिया NRI तभी कंसीडर करेंगे जब वो 182 डेज से कम इंडिया में रहा है, मतलब क्या 6 मंथ से ज्यादा वो बाहर रहा है, इन शॉर्ट ऐसे समझते हैं। ठीक है। इसमें क्या है, NRI कैटेगरी सिर्फ NRI के लिए ही नहीं है, इसमें आप भी एडमिशन ले सकते हो। आप कैसे एडमिशन ले सकते हो, तो इसके लिए एमयू ने क्या क्राइटेरिया रखा है। एमयू ने क्राइटेरिया रखा है कि आप दो तरीके से ले सकते हो। या तो आप NRI कैटेगरी से ले सकते हो, या आपके ब्लड रिलेटिव्स, मतलब कि आपके फादर मदर। तो इसमें कौन कौन आते हैं वो देखते हैं, अदर देन पेरेंट्स। तो स्पॉन्सरशिप कौन करेगा, स्पॉन्सरशिप पेरेंट्स के अलावा कोई करेगा। पेरेंट्स जो होंगे तो वो तो आपका NRI कैटेगरी से आएंगे, बट स्पॉन्सरशिप जो किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा। मान लेते हैं आपके भाई या बहन बाहर रह रहे हैं, ठीक है, 6 मंथ से या 1 ईयर से वो बाहर रह रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं कि आपको फंड कर सकते हैं। क्योंकि NRI की जो फीस हो जाती है वो नियरली 80,000 के अप्रॉक्स हो जाती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है यहाँ नहीं हुआ तो कम से कम हम इसके थ्रू करवा लें, कि स्पॉन्सरशिप के थ्रू। स्पॉन्सरशिप लेने को लोगों को अवेयर ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि उनका इसके थ्रू भी एडमिशन हो सकता है। और कौन ले सकता है, रियल ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अ फादर। ठीक है। जो रियल ब्रदर हैं एंड सिस्टर हैं किसके, फादर के, दैट इज अ रियल अंकल और आंटी। ठीक है। तो रियल अंकल और आंटी मतलब कि आपके घर में जो अंकल होंगे, मतलब चाचा हो गए या चाची हो गई, तो वो अगर बाहर रह रहे हैं तो वो आपको क्या कर सकते हैं, स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं। उसके साथ साथ कौन आपको कर सकता है, तो रियल ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अ मदर, मतलब आपकी मम्मी के भाई, यानी कि मामा मामी, ये लोग जो हैं
वो आपको कर सकते हैं, ठीक है। मैटरनल अंकल, मैटरनल आंटी, तो ये लोग आपको कर सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं ये आपके मामा मामी या खाला ये लोग भी अगर बाहर रह रहे हैं, तो आप उनकी भी हेल्प ले सकते हो स्पॉन्सरशिप के लिए। आप अपने फादर से उनको पैसा पे करवा दो, अलग सी चीज है, बट हाँ आप उनके थ्रू स्पॉन्सरशिप आप ले सकते हो, आप अपना एडमिशन करवा सकते हो एमयू में। उसके बाद आप और किसके थ्रू कर सकते हो, या तो आपके दादा या दादी, ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर, फादर एंड द मदर ऑफ अ फादर। इट मीन्स आपके दादा दादी अगर बाहर रह रहे हैं या अगर वो बाहर रिसाइड करते हैं, तो आप उनके थ्रू स्पॉन्सरशिप करवा सकते हो, तो आपका एडमिशन यहाँ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसके साथ साथ और आप किसके थ्रू करा सकते हो, फादर एंड मदर्स ऑफ अ मदर, मैटरनल ग्रैंडफादर एंड मैटरनल ग्रैंड मदर। तो मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब कि आपके नाना और नानी अगर वो बाहर रह रहे हैं, तो आप इन सब से आप करवा सकते हो स्पॉन्सरशिप। फर्स्ट डिग्री पैटर्नल एंड मैटरनल कजन, मतलब क्या, फर्स्ट डिग्री कहने का मतलब कि मतलब अपने सगे जिसको कह सकते हो आप, ठीक है। फर्स्ट डिग्री मतलब कि पहले डिग्री, पैटर्नल और मैटरनल कजन्स, ठीक है। जैसे कि आपके भाई वगैरह जो आपके फर्स्ट डिग्री यानी कि चाचा चाचा के बेटे जितने भी ये लोग हो गए जो कजन्स हैं, तो आप उनके थ्रू भी आप स्पॉन्सरशिप करवा सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट चीज है कि आप इनके थ्रू आप आ सकते हो, स्पॉन्सरशिप करवा करके आप एमयू में एडमिशन ले सकते हो, आप जिस भी कोर्सेज में आप चाह रहे हो, अंडर एनआरआई कैटेगरी, एनआरआई और एफएन कैटेगरी यानी फॉरेन नेशन कैटेगरी। ओके, अगर आपको ये पूरी पीडीएफ आपको पढ़नी है, तो आप क्या कर सकते हो, आप एमयू कंट्रोलर की वेबसाइट्स पे जा सकते हो। एमयू कंट्रोलर की वेबसाइट्स पे जब आप जाओगे, तो आपको यहाँ पे मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एफ एन एन आर आई 2022-2023। आप इस कैटेगरी के अंदर जाकर के आप अप्लाई भी कर सकते हो। इसमें अप्लाई करने में क्या होता है कि दो तीन चीज आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि क्या होता है कि अगर आप यहाँ जाके अप्लाई करोगे, तो आपसे यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज भी पूछेगा। जैसे कि जब आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, तो आपको यहाँ पे कुछ कुछ चीजें अपलोड भी करनी होगी। वो कौन कौन से चीज हैं जो आपको अपलोड करना पड़ेगा, तो जब आप इस लिंक को ओपन करोगे, तो आपका एक लिंक ओपन हो जाएगा, जस्ट लिंक। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या होता है कि जब आप अप्लाई करते हो, तो आपको मैंने सारी चीजें इसकी बता दी है। आप इसमें जाकर के क्या करोगे, एप्लीकेशन फॉर्म में आप जाके अप्लाई करोगे, एप्लीकेशन फॉर्म को पूरी तरीके से फिल करोगे। अब इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के बाद आपको उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा आप उसको फिल करेंगे। उस डॉक्यूमेंट्स के साथ कुछ चीजें अपलोड होंगी साथ ही साथ, ठीक है। तो वो कौन कौन सी चीजें अपलोड होंगी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, तो एक आपका सेल्फ अटेस्टेड कॉपी अपलोड होगा, जिसमें आप मार्क्स और ग्रेड आपके एग्जामिनेशन के होंगे, ठीक है। तो अगर आपके ग्रेड अभी तक आए नहीं है, तो आप उसको आप अवेटेड में आप करके आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। इफ अ डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट इज एन इंग्लिश is in a language other than English, a true translation of complete document in English duly attested by the Indian Embassy High Commissioner Consultant should be uploaded with the application form। तो आपको उसके साथ क्या क्या अपलोड करना पड़ेगा, तो इंडियन एम्बेसी से वो सारी चीजें जो भी चीज है कि उसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट करा करके उस पर साइन होगा, उसके बाद आपको वो सबमिट होगा। उसके बाद क्या होगा, कॉपी आपका सबमिट होगा, जो कि आपके जो फॉरेन नेशंस के जो भी आपके वो रह रहे हैं या जो कोई भी है, जिसका ही मैंने भी आपको ऊपर नाम बताया था, चाहे वो आपके भाई हो या चचा हो या मामा हो, खाला हो या कोई भी, या दादा हो नाना हो, जो भी अगर बाहर रह रहे हैं, तो उनका यहाँ पे वैलिड पासपोर्ट अपलोड होगा साथ साथ। उसके साथ आपकी नेशनलिटी अपलोड होगी इंडियन कमिश्नर के द्वारा, एम्बेसी या कंसल्टेंट्स ऑफ नेपाल फॉर नेशंस ऑफ नेपाल ओनली। नेपाल, अगर नेपाल का कोई है तो वहां पे कंसल्टेंट ऑफ नेपाल के साथ होगा। उसके साथ साथ क्या अपलोड होगा, कैंडिडेट अंडर एनआरआई कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ हिज और हर एनआरआई पेरेंट्स या स्पॉन्सर। स्पॉन्सर्स का कौन कौन चीज अपलोड होगा, तो रिलेवेंट पेज ऑफ द पासपोर्ट, वीजा, लेटेस्ट एग्जिट एंड एंट्री डेट, कब वो आए थे, कब गए थे इंडिया में, आखिर वो कितने दिन, क्योंकि मैंने भी आपको बता दिया 182 डेज से कम उनको रहना पड़ेगा इंडिया में, तभी उनको एनआरआई कंसीडर किया जाएगा, यानी 6 मंथ से ज्यादा वो बाहर रहेंगे तभी उनको कंसीडर किया जाएगा। उसके साथ एनआरई बैंक अकाउंट नंबर इन इंडिया विद कॉपीज ऑफ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसके साथ साथ अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर इन द कंट्री ऑफ रेसिडेंट स्टेटिंग एम्प्लॉयमेंट पोजीशंस। अब क्या है यहाँ पे, ये चीज जो होनी चाहिए ये कब होनी चाहिए, 1 जनवरी 2022 से पहले की होनी चाहिए, ठीक है। जहां भी वो काम कर रहे हैं जो कुछ भी है, तो वहां का।
उसके अगर उससे पहले का है सर्टिफिकेट बाय द इंडियन हाई कमीशन इफ सेल्फ अटेस्टेड कैरिंग हिज और हर ओन बिजनेस देन द सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट नॉट इशू प्रायर टू 1 जनवरी 2022। अगर वो खुद का कर रहे हैं तो वो चीज नहीं होगी। तो ये चीजें आप यहाँ पे इस चीज को आप जाकर के क्या कर सकते हो, एमयू कंट्रोलर की वेबसाइट्स पे आप जाओगे, एमयू कंट्रोलर की वेबसाइट्स पे जब आप यहाँ जाओगे, यहाँ पे फॉरेन नेशंस का आपका ऑप्शन होगा, उसको ओपन करोगे, गाइड सप्लीमेंट्स में जाओगे और इसको आप ओपन करके आप एक बार खुद से रीड आउट करोगे। वैसे मैंने आपको मेन पॉइंट्स आपको मैंने बता दिया है क्या क्या चीजें हैं, तो आप इसके थ्रू आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। कैंडिडेट अंडर एनआरआई कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द फॉलोइंग एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स? तो आप कैसे आखिर आप इनके ब्लड रिलेटिव्स हैं, मतलब कि जो अभी मैंने आपको बताया था भाई हैं, चचा हैं, या जो कोई भी आप कैसे हैं मुझे आप बताइए, वो चीज को आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। ठीक है। उसके साथ साथ एफिडेविट, ठीक है, फ्रॉम द स्पॉन्सर दैट ही विल स्पॉन्सर द इंटायर कोर्स फी इन द कैंडिडेट्स। तो इसमें ये सारी चीजों को अपलोड करेंगे कि हाँ ये जो भी चीज है ये मेरे अंडर में ही कर रहे हैं, मैं इसको स्पॉन्सरशिप कर रहा हूँ, ये सारी चीजें। एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल फी ऑफ 8,000 रुपीज, यानी कि $100 के अप्रॉक्स, क्योंकि अभी डॉलर का 80 रुपए करीब रेट हो गया, तो 8,000 रुपीज या $100 के तौर पे आप इसको अपलोड करोगे। या तो आप इसको कैसे पे करोगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते हो अपलोड। उसके बाद सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिटेड electronically the moment the candidate makes the payment of the processing charge and the payment is successful, or there is no need to send the hard copy of the application form. The last date of the submission of the application form is 28 अगस्त। तो अभी आपके पास टाइम है, अभी 12 अगस्त ही अभी हो रहा है, तो आप इसको 28 अगस्त तक कर सकते हो। अगर आपसे लेट हो जाता है बाई चांस तो आप इसको 4 सितंबर 2022 तक कर सकते हो विथ लेट फाइन। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जरूरी अपडेट्स मिलती रहे।